ये बताओ बच्चा, आपको एक मैंने बीमारी बताई थी, क्राई डू चैट। मैंने एक बताया था बेटा, क्राई डू चैट। उसमें एग्जैक्टली होता क्या था? क्या उसमें एडिशन होता था, इन्वर्शन होता था, डिलीशन होता था? क्या होता था एग्जैक्टली? आपको एक लाइन में बताना है। क्राई डू चैट जो होता था, कैट लाइक क्राई, जो बच्चा बिल्ली की तरह जो रोता था, उसका एग्जैक्ट रीजन क्या था? चलिए फटाफट, ये बेटा नीट के क्वेश्चन में आ चुका है। मैंने स्ट्रक्चरल म्यूटेशन का नोट्स बेटा सेंड कर दिया है आपके सौरभ सर को, मैंने दे दिया है। मैंने जैसे ही बनाया था मैंने आपको दे दिया था बच्चे लोग, शायद आपको नहीं मिला हो। ठीक है, मैं फिर से आज दे दूंगा, मुझसे मांग लेना। चलो ठीक है, तो चलो फटाफट आंसर कीजिए। जो मैंने पूछा बेटा, कैट लाइक क्राई, क्राई डू चैट क्यों होता है? इसका आंसर बताइए। क्राई डू चैट, जिसे आप कहते हैं कैट लाइक क्राई, ये क्यों होता है? रीजन बताइए फटाफट। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था, क्राई डू चैट में, कैट लाइक क्राई में क्या होता था? किसी का आंसर नहीं आया अभी तक? ठीक है, तो मैंने क्या बोला था बेटा, सबको मैंने बताया है। तो बेटा केवल डिलीशन नहीं बोलना है। क्राइडू चैट में बेटा केवल डिलीशन नहीं बोलना है। डिलीशन किस क्रोमोसोम पे होगा ये बोलना है, लॉन्ग आर्म पे होगा या शॉर्ट आर्म पे होगा ये भी बोलना है। तो बेटा सभी लोग सोए हुए हैं अभी तक? केवल दो बच्चे, शुभांगी और श्रेया का आंसर आया, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? क्राइडू चैट जो मैंने बताया था पिछले क्लास में बेटा, उसका आंसर मैं पूछ रहा हूं। ठीक है, स्मॉल आर्म पे होगा। स्मॉल आर्म को क्या कहते हैं? पी और क्यू। ये नीट का क्वेश्चन है बेटा, पिछले साल ये क्वेश्चन पूछ दिया गया था कि जो शॉर्ट आर्म होता है क्रोमोसोम को, से क्या कहते हैं? पी कहते हैं या क्यू कहते हैं? तो आंसर बेटा पी होगा। चलो ठीक है, फिर मैंने आपको बोला था बेटा एक क्रोमोसोम होता है जिसे सीएमएल बीमारी होती, क्रोनिक माइलोजिनस, भाषा में बेटा ब्लड कैंसर एक बीमारी है। ठीक है, क्यों होता है इसका रीजन बताइए। क्या बेटा वो डिलीशन से होता है? क्या बेटा वो इन्वर्शन से होता है? क्या बेटा वो ट्रांसलोकेशन से होता है ना? तो उसके रीजन क्या थे? एडिशन, डिलीशन, इन्वर्शन या ट्रांसलोकेशन? तो बच्चे आंसर कीजिए। ट्रांसलोकेशन होगा, एडिशन होगा, डिलीशन होगा या इन्वर्शन होंगे? तो अगर ट्रांसलोकेशन होगा तो किस क्रोमोसोम नंबर के बीच में? ट्रांसलोकेशन में तो शिफ्टिंग होता है, चेंजेस होता है क्रोमोसोम के बीच में। तो एग्जैक्ट उसका आंसर बताइए बेटा। 9th नंबर का क्रोमोसोम कट होगा 9 to 22, 9 to 22 नंबर क्रोमोसोम के बीच में एक्सचेंज हो जाएगा क्रोमोसोम का, यानी डीएनए का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम किसे कहते हैं? फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम किसे कहते हैं? मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था, याद? विच क्रोमोसोम इज known as Philadelphia chromosome? सर क्लियर है सभी का? किसे कहेंगे 22 नंबर क्रोमोसोम इज नोन एज फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। अगर इन्वर्शन में बेटा, इन्वर्शन में क्या होता है? क्रोमोसोम का कोई सेगमेंट कट होता है, क्रोमोसोम का सेगमेंट बेटा कट होता है और रोटेट करता है 180 डिग्री पे और वापस से रीज्वाइन हो जाता है। और इसमें बेटा अगर सेंट्रोमियर भी इन्वॉल्व हो गया, इस सेगमेंट में सेंट्रोमियर भी इन्वॉल्व हो गया, तो उसे क्या कहेंगे? पेरीसेंट्रिक या पैरासेंट्रिक? बस एकदम सिंपल सा है बेटा, पैरासेंट्रिक कहेंगे या पेरीसेंट्रिक कहेंगे। उस सेगमेंट में सेंट्रोमियर भी इन्वॉल्व, तो उसे हम लोग कहेंगे पेरीसेंट्रिक। पेरीसेंट्रिक, चलिए ठीक है, पेरीसेंट्रिक। चलो ये
टर्नर टोटल क्रोमोसोम आएंगे और उसे हम लोग कैसे लिखेंगे बच्चा? 44 प्लस एक्स एक्स वाई लिखेंगे, एक्स जीरो लिखेंगे, एक्स वाई वाई लिखेंगे, या एक्स 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 लिखेंगे? किसी इंसान को अगर टर्नर सिंड्रोम है, टर्नर सिंड्रोम है, तो बताइए बच्चा उसके अंदर क्या होगा? हाउ मेनी क्रोमोसोम इज प्रेजेंट? उस इंसान के अंदर में कितने क्रोमोसोम पाए जाएंगे? ठीक है, आई थिंक अब आवाज क्लियर हो रहा होगा। अगर किसी को टर्नर सिंड्रोम है तो टोटल क्रोमोसोम की क्वांटिटी होगी 45, और उसे लिखने का तरीका होगा बेटा 44 प्लस एक्स जीरो, 44 प्लस एक्स जीरो, ऐसे हम लोग लिखते हैं। डाउन सिंड्रोम में ट्राइसोमी किस पोजीशन पे होती है? डाउन सिंड्रोम नाम, तो मुझे बताना है किस पेयर पे एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाते हैं? डाउन सिंड्रोम में किस नंबर पेयर पे एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाते हैं? ठीक है, तो डाउन सिंड्रोम में याद रखना 21st पेयर पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाएगा। डाउन सिंड्रोम में 21st पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाएंगे, जिसे हम लोग कहते हैं ट्राइसोमी। चलिए एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। एक इंसान को बेटा, मान ले वो ह्यूमन बीइंग है, उस इंसान के अंदर बेटा ट्राइसोमी हो गया, उस इंसान को बेटा ट्राइसोमी हो गया ना, नॉर्मल इंसान तो उसे बेटा ट्राइसोमी हो गया, और नॉर्मल इंसान है वो बेटा ट्रिप्लॉइड हो गया। तो मुझे बताइए बच्चा लोग, ट्रिप्लॉइड अगर हो गया कोई नॉर्मल इंसान, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे? अगर बेटा उसके अंदर ट्राइसोमी हो जाएगा तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे? चलिए बताइए। अगर किसी को बेटा ट्राइसोमी हो गया तो उसके अंदर में कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे? और अगर वो ट्रिप्लॉइड हो गया तो उसके अंदर कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, लोग कंफ्यूज होते हैं। तो बोलेंगे सर ट्राइसोमी और ट्रिप्लॉइड लिखने का पहले तरीका सीखिए। ट्राइसोमी कहने का मतलब बेटा वो डिप्लॉइड है, 2n है, +1 आ गया, ट्राइसोमी हो गया। और ट्रिप्लॉइड होने का मतलब बेटा वो 3n हो गया, 3n हो गया। तो ट्राइसोमी 2n+1, यानी कि टोटल क्रोमोसोम हो गया बेटा 2n+1, तो हो गया बेटा 47। और ट्रिप्लॉइड कहने का मतलब बेटा अगर 2n इज 46 होते हैं, 2n क्या होता है आपके अंदर? 46। n का वैल्यू कितना निकालते हो आप? n का वैल्यू हो गया बेटा 23, तो 3n इज इक्वल टू हो गया बेटा 69। तो देख लीजिए ट्रिप्लॉइड और ट्राइसोमी में कितना बड़ा डिफरेंस है। आपको मैंने पिछले क्लास में बोला था, आईपीएल वाला मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि बेटा आईपीएल के जो टीम है, अगर 3 टीम एक होटल में रुकी है, एक ही होटल में बेटा 3 टीम रुकी है, तो वो ट्रिप्लॉइड हो गया, 33 प्लेयर हो जाएंगे। 11 प्लेयर चेन्नई वाले, 11 प्लेयर बेटा मुंबई इंडियंस के, और 11 प्लेयर बेटा दिल्ली डेयर डेविल्स के। लेकिन अगर मैं बोलूं कि नहीं वो तो ट्राइसोमी है, यानी कि उस होटल में तो 2 टीम रुकी है, एक चेन्नई सुपर किंग्स के 11 प्लेयर और मुंबई इंडियंस के 11 प्लेयर, टोटल हो गया 22। एक एक्स्ट्रा प्लेयर बेटा और ऐड हो गया, तो 22+1 23 हो जाएंगे। तो याद रखिएगा ट्राइसोमी और ट्रिप्लॉइड में कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए ठीक है, तो एक और क्वेश्चन मैं इस पे पूछ लेता हूं, एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूं। ये बताइए, अगर बच्चा एक इंसान ह्यूमन बीइंग टेट्रासोमी हो गया, एक इंसान बेटा टेट्रासोमी हो गया, और एक इंसान बेटा टेट्रासोमी, और एक इंसान बेटा टेट्राप्लॉइड हो गया, तो मुझे बताइए फटाफट सभी बच्चे टोटल क्रोमोसोम नंबर कितने हो जाएंगे? एक इंसान है वो टेट्रासोमी शो कर रहा है, एक इंसान है वो टेट्राप्लॉइड है, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम टेट्राप्लॉइड में कितना, टेट्रासोमी में कितना हो जाएगा? बोले सर बहुत आसान है। टेट्रासोमी का मतलब है सर कि वो डिप्लॉयड तो है सर, लेकिन उसके अंदर में
एक पेयर पे सर 2 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गए, एक पेयर पे बेटा 2 एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गए, तो 2n+2। और टेट्राप्लॉइड का मैंने मतलब बेटा 4 सेट, दे हैव द 4n हो गया, तो 1n इज द 23, तो हो गया बेटा 92 क्रोमोसोम। और टेट्राजोमी है तो बेटा देख लीजिए 48 हो जाएगा। तो समझ सकते हैं बच्चा आप लोग दोनों में कितना बड़ा डिफरेंस है टेट्राजोमी और टेट्राप्लॉइड में। चलिए ठीक है, तो यानी कि ठीक है तुम्हारा प्रिपरेशन ठीक है बेटा, लेकिन मैं बार बार बोल रहा हूं बेटा आप जाओ और डॉक्टर ली से अगर तुमने बनाया होगा बेटा आपको क्वेश्चंस बन रहे होंगे, यही बेटा कॉन्फिडेंस है। अब कितना पढ़ते हो माने नहीं रखता, पढ़ने के बाद में बेटा आप उसका क्या यूज करते हो ये माने रखता है। अगर तुम्हें अगले साल सीरियस वे में मेडिकल का एग्जाम देना है, डॉक्टर के लिए बेटा जाना है, तो आपको बेटा ये बुक को बनाना है, कुछ नहीं करना है। अब जो भी टॉपिक्स पढ़ते हो ना उसी टॉपिक्स के क्वेश्चंस को ढूंढिए, पहले टिक आउट कर दीजिए, उस क्वेश्चंस को टिक आउट कर लीजिए। डॉक्टर ली का बुक उठाइए, उनको बेटा टिक आउट कर लीजिए, ओ ये बेटा म्यूटेशन के क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चंस को बना लीजिए। जैसे आज हम लोग करने वाले सेक्स डिटर्मिनेशन, तो सेक्स डिटर्मिनेशन के जितने क्वेश्चन है बेटा पहले ढूंढिए, उसको टिक आउट कर लीजिए और उसको बना लीजिए। एक दिन में बेटा 400 क्वेश्चन थोड़ी ना बना सकते हैं। हमने जो पढ़ा वही क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, जुमने जो पढ़ा बेटा वही क्वेश्चन बनाइए। म्यूटेशन पढ़ा, म्यूटेशन बनाइए। सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ा, सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ाइए। अभी बेटा मेंडल वेंडल बनाने की जरूरत नहीं है, जब पढ़ाऊंगा तो बनाना ना। लिंकेज अभी बनाने की जरूरत नहीं, जब पढ़ाऊंगा तो बनाइएगा। चलो ठीक है, तो हम लोग अब बच्चे लोग फटाफट आपसे डिस्कस करना था, आज बड़ा आसान सा टॉपिक है जिसका नाम मैंने बोला था बेटा सेक्स डिटर्मिनेशन। फटाफट हो जाएगा। तो आपको बेटा सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ना है बेटा ह्यूमन बीइंग में। आपको ह्यूमन बीइंग की कहानी पढ़नी है, बताऊंगा बहुत डिटेल से। ह्यूमन बीइंग की कहानी उसी के तरह दिखेगा बेटा ड्रोसोफिला में। एक कहानी ह्यूमन बीइंग का पढ़ना है बेटा, बहुत ही आसान सी कहानी है ह्यूमन बीइंग का सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होगा। ये क्लास 10th में भी आप पढ़ते हैं, बहुत आसान से। दूसरा मैं आपको बताऊंगा बेटा ग्रास हुपर के अंदर में, याद कर लेना बेटा हुपर ह्यूमन बीइंग दोनों बेटा मिलते जुलते होंगे। यहां देखिए H4 ह्यूमन बीइंग, H4 हुपर, दोनों के सेक्स डिटर्मिनेशन को ध्यान से सुनिएगा, बोले ठीक है। इसके बाद बेटा आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ना है बर्ड्स के अंदर। बर्ड्स के अंदर कैसे होगा वो मैं बताऊंगा आपको। इसके अलावा बेटा एक और मैं बताऊंगा सिल्क मॉथ, सिल्क वर्म, सिल्क मॉथ के अंदर में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है, इनके अंदर में आप पढ़िएगा। और इसके अलावा ड्रोसोफिला का कुछ स्पेशल केस, स्पेशल कैटेगरी है, एक और हम लोग पढ़ेंगे। हनी बी पढ़ेंगे बेटा, हनी बी पिछले क्लास में ही बताया था, आज भी बताऊंगा फिर से। हनी बी बड़ा इंटरेस्टिंग है, वापस से बताऊंगा। और स्पेशल कुछ पॉइंट पढ़ेंगे बेटा ड्रोसोफिला के बारे में। स्पेशल पॉइंट हम लोग करेंगे नीट के लिए, आपके एनसीईआरटी में नहीं है। ड्रोसोफिला के बारे में हम लोग स्पेशल पॉइंट पढ़ने वाले हैं। तो यही है बच्चों लोग आज हमारा टॉपिक ना। लेकिन बेटा आपका काम है आज जाकर के इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस बना लीजिएगा, अदरवाइज नहीं बच्चा, फिर नहीं काम चलेगा। ईमानदारी सबसे इंपॉर्टेंट है डॉक्टर बनने के लिए। अगर बेटा डॉक्टर ईमानदार नहीं हुआ ना तो किडनी की जगह बेटा ब्रेन का इलाज कर देगा, इंसान मर जाएगा। इसलिए बेटा डॉक्टर को ईमानदार होना जरूरी, और डॉक्टर आप ही लोग तो बनोगे, स्टूडेंट ही, आप जैसे स्टूडेंट ही क्वालिफाई करके तो डॉक्टर बनिएगा, तो ईमानदारी तो होना जरूरी। चलो ठीक है, चलो बच्चे लोग सबसे पहले निपटा दे ह्यूमन बीइंग को। सबसे पहले बेटा ह्यूमन बीइंग का पढ़ ले, बहुत आसान है। ह्यूमन बीइंग और ड्रोसोफिला में देखा जाएगा। बोले सर क्या सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होगा, तो बोलेंगे सर जो फीमेल होगी, जो फीमेल होगी ना, उनके अंदर में ऑटोजोम के 2 सेट होंगे। एक सेट ऑटोजोम मम्मी से, एक सेट ऑटोजोम पापा से, 2 सेट हो गए, डिप्लॉयड हो गई वो। और उनके अंदर सेक्स क्रोमोसोम के नाम पे पाया जाएगा बेटा 2x क्रोमोसोम, डबल x पाए जाएंगे, ठीक। और जो मेल होगा सबको मालूम है, मैंने मेरा बारे में सोचो बेटा,
मैंने एक सेट मम्मी से गेन किया है, एक सेट पापा से गेन किया, 2 ऑटोसोम के सेट हो गए। और बेटा एक एक्स होगा और एक होगा वाई, यानी कि मेरे अंदर और एक फीमेल में डिफरेंस किस चीज का है, मेल एक्स और वाई रखता है, फीमेल 2 एक्स क्रोमोसोम रखती है। सबको आता है? बोले ठीक है सर। कैसे सेक्स डिटरमाइन करेंगे, ध्यान से देखिए। जो मेल है बच्चा, वो मियोसिस जब करेगा तो 2 तरह का गैमेट्स बनाएगा। एक बनाएगा A प्लस एक्स, 50% स्पर्म A प्लस एक्स, और 50% स्पर्म बेटा A प्लस वाई, 50% A प्लस वाई। मेल हेट्रोगैमेटिक है, 2 तरह के गैमेट्स बनाता है। अब पढ़ते तो मिलियंस में ह्यूमन बीइंग स्पर्म बनाता है, 50% A प्लस एक्स, 50% A प्लस वाई। जबकि एक फीमेल है, एक ओवम बनाएगी, बस बेटा एक तरह का ओवम होगा जिसे हम लोग कहेंगे A प्लस एक्स। फीमेल होमोगैमेटिक, होमो मतलब सिमिलर, सारे गैमेट एक समान। मेल बेटा हेट्रोगैमेटिक, डिफरेंट तरह का गैमेट्स बनाता है। बोले ठीक। अब 3 इडियट्स की कहानी को सोचिए। 3 इडियट्स का बेटा फर्स्ट जैसे ही मूवी स्टार्ट हुई उसके बारे में सोचिए। बोले हाँ सर। उसमें क्या था, पहला बेटा सीन में क्या है कि जो ओवम है बेटा वो A प्लस एक्स है, बड़ा सा ओवम बना कर दिया था बेटा। देखिए वहां पास मूवी का सीन याद कीजिए, ये बेटा ओवम है A प्लस एक्स। फीमेल के अंदर में ओवरी से बेटा क्या बना, ओवम। कहां है बेटा, फ्लैपियन ट्यूब में। अब यहां पर बेटा ढेर सारे स्पर्म आ रहे, ढेर सारे बेटा मिलियंस ऑफ स्पर्म आए, तो क्या था डायलॉग, मिलियन ऑफ स्पर्म से बेटा रेस लगाना पड़ा, मिलियंस ऑफ स्पर्म से बेटा रेस लगाना पड़ रहा है। जो स्पर्म है 50% है बच्चा A प्लस एक्स, और 50% है बेटा लोग A प्लस वाई, A प्लस वाई। इस रेस में जो लकीएस्ट होगा, जो लकीएस्ट होगा वो बेटा टकराएगा ओवम से। बाकी कहानी आपको आती है। ये बेटा अगर टकरा गया, फ्यूज हो गया, तो सोचिए बच्चा क्या होगा। यहां पर क्या हुआ, स्पर्म से ए, ओवम से ए, 2 AA प्लस एक्स एंड एक्स, यानी कि क्या बनेगी बच्चा, वो फीमेल चाइल्ड बनेगी, यानी बेटी बनेगी। क्या बनेगी, बेटी बनेगी। लेकिन अगर कहानी में ये वाला जुड़ गया बेटा, ये वाला वाई वाला जाके जुड़ गया, तो क्या हुआ सोचिए, जो इससे जायगोट बनेगा वो क्या होगा, ए एक तरफ से एक्स फीमेल से, वाई मेल से। तो ये क्या बनेगा बेटा, मेल चाइल्ड बनेगा, यानी सन बनेगा। तो बेटा और बेटी बनने का कहानी बेटा डिसाइड कौन कर रहा है, फीमेल बोलेगी कि मेरा जो ओवम है वो तो स्टैटिक है, A प्लस एक्स है, मेरे अंदर कुछ नहीं मालूम, मैं तो बस A प्लस एक्स बनाती। मेरे में टकराता कौन है, मेरे में आके फ्यूज कौन होता है, वो इंपॉर्टेंट है। अगर स्पर्म जो आया वो बेटा A प्लस एक्स वाला आया तो बनेगी बेटी, अगर स्पर्म A प्लस वाई वाला आया तो बनेगा बेटा। तो जेंडर को डिसाइड कौन कर रहा है, वो जेंडर को डिसाइड करने वाला है, यानी बेटा बेटी बनने को डिसाइड कौन कर रहा है, वो डिसाइड कर रहा है बच्चा लोग कौन, स्पर्म, मेल। मैंने कैसा स्पर्म बनाया उस पे ये डिपेंडेंट है। इसलिए याद रखना, ह्यूमन बीइंग में जो सेक्स को डिटरमाइन करने की ताकत है वो मेल के पास है। फीमेल तो एक ओवम बनाती है A प्लस एक्स, मेल बेटा स्पर्म अलग अलग तरह का बनाता है। लेकिन ये होना नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग सुनते बच्चा न्यूज़पेपर में रोजाना कि कोई बच्चा, किसी की बेटी है, कोई माँ है बेटा, उसके 2 बेटियां हैं, 3 बेटियां हैं, फिर से उसकी बेटी पैदा हो गई, तो लोग बेटा उसके घर वाले उसको बोलते कैसी औरत है भाई, खाली बेटी पैदा कर दी है, बेटा तो आ ही नहीं रहे इसका, यानी इसमें कुछ अवगुण है, इसमें बेटा कुछ खराबियां हैं, तलाक दे दो। ऐसा बहुत सारा सुनते हो बच्चा, लेकिन थोड़ा लॉजिकल साइंटिफिक सोचो। जो फीमेल की क्या है बेटा, फीमेल A प्लस एक्स है, स्पर्म कौन सा रहा है ये इंपॉर्टेंट है ना। मेल और फीमेल यानी बेटा बेटी बनने का डिसाइडिंग पावर तो स्पर्म के पास है। वो कौन डिसाइड करेगा, वो बेटा हस्बैंड डिसाइड करता है। और हम लोग किसे बेटा बोलते हैं, वो हम लोग बेटा एक फीमेल को, एक मदर को हम लोग बोलते हैं। एक तो बोलना गलत है,
बेटा बेटी में कोई डिफरेंस तो है नहीं, बायोलॉजिकली फिजिकली कहीं भी देखो कोई ऐसा डिफरेंस तो है नहीं, फिर भी लोग गांव में ऐसा करते हैं बेटा जो गलत है। उसमें लड़कियों को दोष देना बेटा साइंटिफिकली भी इनकरेक्ट है, साइंटिफिकली भी इनकरेक्ट है कि अगर बोले किसी की 5 बेटी हो गई तो उसे बोलते कि केवल बेटी है भाई, यानी तुम्हारे अंदर कुछ खराबी है। बेटा साइंटिफिकली भी ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो याद रखिएगा, मेल हो गया बेटा हेट्रोगैमेटिक और फीमेल हो गई बच्चा होमोगैमेटिक। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। सेम कहानी होगा बच्चा लोग कहां, ड्रोसोफिला में, जैसे हमारे अंदर होता है उनके अंदर भी सेम होगा। चलो नेक्स्ट हम लोग कहानी पढ़े, आसान कहानी है। सेकंड कहानी पढ़ते बेटा ग्रास हुपर में। सेकंड कहानी बेटा ग्रास हुपर में। बोले सर क्या है? ग्रास हुपर में देखे क्या कॉन्सेप्ट है, एक बार में याद हो जाएगा। ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है बेटा ग्रास हुपर का। एच से ह्यूमन बीइंग, एच से बेटा हुपर, एच से हुपर। बोले सर क्या है कॉन्सेप्ट? देख लीजिए, जो फीमेल है बच्चा लोग वो है ए प्लस एक्स एक्स। सेम बच्चा जैसे अभी पढ़ा था। मेल में क्या है? मेल जो है बेटा वो है ए प्लस एक्स जीरो, ए प्लस बेटा एक्स जीरो। उसमें 6 क्रोमोसोम बेटा एक ही है, दूसरा नहीं है बेटा। जीरो मतलब लड्डू, यानी कि उसमें एक ही एक्स क्रोमोसोम है तो मेल, 2 एक्स क्रोमोसोम तो फीमेल। जीरो कुछ नहीं है, जीरो बेटा बस लिखने का तरीका है। जीरो मतलब नथिंग, लड्डू। बोले सर लड्डू इस बार कैसे डिटरमाइन होगा सर? फीमेल बेटा ओवम बनाई, कैसा ओवम बच्चा? ए प्लस एक्स हो गया, ए प्लस एक्स। अब बताइए, मेल बेटा स्पर्म 2 तरह का बनाएगा, एक बनाएगा ए प्लस एक्स और एक बनाएगा बेटा ए प्लस लड्डू। ठीक है? अगर बेटा ए प्लस एक्स वाला फ्यूज किया, सोचिए बच्चा, ए प्लस एक्स वाला फ्यूज किया तो क्या बन जाएंगे? ए प्लस एक्स एक्स। तो क्या बन गया बेटा? 2x मतलब फीमेल। और लड्डू वाला फ्यूज किया बेटा, लड्डू वाला ए प्लस जीरो वाला, तो क्या बनेगा बेटा? ए प्लस एक्स जीरो। एक एक्स क्रोमोसोम मेल, 2 एक्स क्रोमोसोम फीमेल। तो मेल ने बेटा 2 तरह के गैमेट्स बनाए, एक ए प्लस एक्स और ए प्लस जीरो वाला। तो ऐसा कंडीशन कहां पाया जाता है? ग्रास हुपर में। तो यहां भी मेल बेटा 2 तरह का गैमेट्स बनाता है, हेट्रोगैमेटिक। फीमेल बेटा एक तरह की गैमेट बनाती है, होमोगैमेटिक। सभी को मेरे में से समझ में आ गया ग्रास हुपर का केस? चलो हैंड रेज करो बेटा, थोड़ा पता चले मुझे किस किस बच्चे को समझ में आ गया ग्रास हुपर और ह्यूमन बीइंग का केस। बड़ा आसान है, बहुत ही आसान है बच्चे, बहुत ही आसान सा है। तो ऐसे क्वेश्चन में तो आप गलती ना ही करो तो बेटर है। बोले सर ठीक है। अब चलो, अब कहानी में बेटा थोड़ा ट्विस्ट लाते हैं, उल्टा करते हैं, अपोजिट। और डब्ल्यू, जैसे आप एक्स और वाई रिप्रेजेंट करते हैं ना, उसी तरह से साइंटिस्ट ने जेड और डब्ल्यू का कॉन्सेप्ट लेते हैं। थोड़ा सा आवाज लैग किया होगा, वापस से आ रहा हूं। ठीक है, थोड़ा सा शायद फिर से लैग किया होगा, पता नहीं। चलो ठीक है, हाँ ठीक है। बर्ड्स में क्या बताया फटाफट? बर्ड्स के अंदर में जो फीमेल है बच्चा वो है जेड डब्ल्यू, और मेल बेचारे को देखो, मेल जो है बेचारा वो है बेटा ए प्लस जेड जेड। सेम क्रोमोसोम रखता है जेड और जेड, जस्ट लाइक बेटा ह्यूमन बीइंग के उल्टा। बस याद रखना, बर्ड्स का कहानी बेटा अपोजिट है ह्यूमन बीइंग के। जैसे हमारे अंदर होता है उसका जस्ट उल्टा होता है बर्ड्स में। हमारा उल्टा कॉन्सेप्ट। बोले सर कैसे? देखिए, हमारे अंदर बेटा मेल कितने तरह का गैमेट्स बनाते थे ह्यूमन बीइंग में? 2 तरह के। बर्ड्स में मेल बेटा केवल एक तरह का गैमेट बनाएगा, ए प्लस जेड, बस एक तरह का।
जबकि फीमेल बच्चा, फीमेल दो तरह की गैमेट्स बना रही है, ए प्लस जेड और ए प्लस डब्ल्यू, ए प्लस जेड ए प्लस डब्ल्यू। हमसे जस्ट उल्टा कॉन्सेप्ट बेटा, फीमेल हेट्रो, हेट्रो और मेल बेटा होमो, मेल बच्चा होमोगैमेटिक ना। तो अगर ये वाला बाइंड कर गया, देख लीजिए ये वाला Z ये बाइंड कर गया बेटा, तो क्या बनेगा ए प्लस जेड डब्ल्यू, ए प्लस जेड डब्ल्यू यानी फीमेल का फॉर्मेशन। और बच्चा ये वाला अगर फ्यूज कर गया, ये वाला फ्यूज कर गया तो बनेगा ए प्लस जेड जेड, तो बनेगा बच्चा लोग दिस इज कॉल्ड द मेल। तो मेल और फीमेल की कहानी में बस याद रखिएगा हमसे उल्टा होता है। हम एक्स और वाई नाम देते हैं, साइंटिस्ट ने वहां जेड और डब्ल्यू का कॉन्सेप्ट लेते हैं। हमारे अंदर मेल में एक्स और वाई होता है, उनके अंदर में बेटा जो मेल होता है जेड और डब्ल्यू नहीं, जेड और जेड होता है। मेल सेम वाले होमोगैमेटिक, फीमेल बेटा डिफरेंट वाले हेट्रोगैमेटिक। आई थिंक क्लियर है, बहुत ही आसान से, कोई टेंशन नहीं। तो एनसीईआरटी में यही तीन गिवन है बच्चा। लेकिन आपको नीट के लिए एक और मैं बता देता हूं, आपके नीट के एग्जाम के लिए बच्चा एक और बता देता हूं। बोले सर कौन सा, तो देख लीजिए, उसका नाम है बच्चा सिल्क वर्म। सिल्क वर्म के अंदर देखा जाएगा क्या है, सिल्क वर्म उनके अंदर कॉन्सेप्ट बेटा जो फीमेल है, जो फीमेल है वो है बेटा ए प्लस जेड जीरो, और जो मेल है बच्चा वो है ए प्लस जेड जेड। चलो तो अब तुम बता सकते हो बच्चा, कहानी तो एकदम क्लियर है, कहानी एकदम क्लियर है। बोले सर कैसे, मेल बेटा एक तरह का गैमेट बनाएगा ए प्लस जेड, मेल होमोगैमेटिक, और फीमेल बच्चा दो तरह की गैमेट्स बनाएगी ए प्लस जेड और ए प्लस जीरो, ए प्लस जेड ए प्लस जीरो। ठीक, अगर ए प्लस जीरो वाला जेड से टकरा गया क्या बनेगा ए प्लस जेड जीरो यानी फीमेल। अगर बच्चा ये वाला बाइंड कर गया ए प्लस जेड जेड तो ये बनेगा बच्चा मेल। तो फटाफट बेटा सभी को रिवाइज कर लो, फटाफट बेटा एक लाइन में सभी को रिवाइज करा देना, कोई टेंशन नहीं बच्चा। फटाफट हम लोग रिवाइज कर लेते चारों कॉन्सेप्ट को एक लाइन में। ठीक है, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, तो हमें ज्यादा टाइम नहीं देना है बच्चे इस पे, जिसपे डिफिकल्ट है उस पॉइंट पे हम लोग टाइम देंगे। देखिए आप बोलिएगा मुझे फटाफट, चलिए ह्यूमन बीइंग का बताइए क्या था बेटा, ह्यूमन बीइंग में कौन सा कॉन्सेप्ट था, कौन होमो कौन हेट्रो, ह्यूमन बीइंग का कॉन्सेप्ट क्या था, लिखिए बच्चा। तो बोलेंगे सर ह्यूमन बीइंग में था कॉन्सेप्ट मेल और फीमेल का असर था, फीमेल ए प्लस एक्स वाई या एक्स एक्स, फीमेल होमोगैमेटिक, मेल ए प्लस एक्स जीरो, मेल हेट्रोगैमेटिक, एक्स एंड वाई, दिस इज द एक्स, दिस इज द वाई। चलो ठीक है, चलो बच्चे लोग सेकंड मुझे ये सेम छाप दीजिए बेटा ए प्लस एक्स एक्स, और बच्चा लोग फीमेल मेल क्या होगा ए प्लस एक्स जीरो, एक्स जीरो हो गया। चलिए बच्चे लोग थर्ड बताइए, बर्ड्स के अंदर क्या होगा, तो बोले सर इंसानों का उल्टा, ह्यूमन बीइंग का उल्टा बेटा बर्ड्स में, बताइए क्या होगा, फीमेल ए प्लस जेड जेड होमोगैमेटिक, मेल ए प्लस जेड डब्ल्यू हेट्रोगैमेटिक हो गया। एंड द लास्ट वन कौन है, अभी मैंने सिल्क वर्म के बारे में बताया, सिल्क वर्म के बारे में बताया, तो उनके अंदर क्या कॉन्सेप्ट था बच्चा, ए प्लस जेड जीरो, और मेल है बेटा ए प्लस जेड जेड। चलिए ठीक है, तो मेरे में से सभी बच्चे को समझ में आ गया होगा, आसान सा कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में गड़बड़ नहीं करना है बेटा, एग्जाम में आपको गड़बड़ नहीं करना है। मेरे में से ह्यूमन एंड ड्रोसोफिला में ये याद रखिएगा। चलो ठीक है,
तो अब हम लोग आगे मूव करें, सभी को समझ में आ गया, क्लियर है सभी को, ये कहानी क्लियर है। हाँ, अब जो कहानी डिफिकल्ट है, जिसपे ज्यादा टाइम देने की जरूरत थी, वो था बेटा हनी बी का केस। वो था बच्चे लोग हनी बी का केस, जिसमें लोग थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैंने पिछले क्लास में भी बताया था, आज भी फिर से रिपीट कर रहा हूं। और बेटा थोड़ा सा कंसंट्रेट माइंड से करिएगा, रिलैक्स हो जाइए, पानी वानी पी लीजिए, ठीक है। ज्यादा आज बड़ा टॉपिक नहीं है, आज चलो हम फटाफट निपटाएंगे। चलो ठीक है, देखो हनी बी में क्या केस याद रखना है। यहां बेटा याद रखना है कि जो मेल होगा, क्या मैंने कहानी बोला था कल, यहां जो बेटा मेल होगा वो बेटा हैप्लॉइड होगा। पहला चीज, मेल क्या होगा बेटा, हैप्लॉइड। और जो बेटा फीमेल होगी वो बेटा डिप्लॉयड होगी। फीमेल क्या होगी बेटा, डिप्लॉयड होगी। एक कहानी याद रखना है। तो तुम्हारे एग्जाम पेपर में क्या आएगा मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन पूछा जाएगा किस ऑर्गेनिज्म के अंदर में हैप्लॉइड और डिप्लॉयड से सेक्स डिटरमाइन होता है। तो अगर फीमेल डिप्लॉयड है फीमेल कीजिए, हैप्लॉइड है तो मेल कीजिए। तो हनी बी के केस में हैप्लॉइड और डिप्लॉयड बेटा देख करके आप बता सकते हैं कि कौन मेल है और कौन फीमेल है। फीमेल हमेशा डिप्लॉयड होगी, मेल बेटा हैप्लॉइड होगा। पहला क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है, जिनका बेटा एनसीईआरटी पुराना है उनको बेटा आपके मेन वाले चैप्टर में नहीं मिलेगा, सप्लीमेंट्री वाले में मिलेगा। जिनका एनसीईआरटी पुराना है, हनी बी बेटा लास्ट में सप्लीमेंट्री पार्ट में मिलेगा। और जिनका एनसीईआरटी बेटा न्यू है, न्यू वर्जन वाला है, उनमें बेटा सेक्स डिटर्मिनेशन हनी बी का मेन चैप्टर में गिवन है। तो ऐसा नहीं कोई बच्चा पुराना एनसीईआरटी पढ़ रहा है बोले सर है ही नहीं, ये कहां से पढ़ा दिया आपने। तो बेटा आपको सप्लीमेंट्री वाले में आपको दिखेगा हनी बी का कॉन्सेप्ट। और जिनका नया है उनको मेन चैप्टर में बोले ठीक है। एनसीईआरटी में एक वर्ड लिखा है बच्चे, पता नहीं आज इंटरनेट का इशू हो रहा है, ठीक है, आज बेटा इंटरनेट का तो इशू लग रहा है, थोड़ा सा आवाज लैग कर रहा है, चलो ठीक है। अच्छा, लेखिका लास्ट वाला स्लाइड बेटा मैं पूरा स्लाइड तुम्हें देने वाला हूं, टेंशन मत, मैं तुम्हें बेटा पूरा स्लाइड अभी दे दूंगा, सेम 100% सेम पीडीएफ मिल जाएगा, तो टेंशन नहीं। अब बेटा केवल ना 1 घंटे की क्लास होती है तो थोड़ा कंसंट्रेट करें, बोर्ड पे बस कंसंट्रेट कीजिए, बाकी आप पीडीएफ तुरंत पढ़ लीजिएगा। चलिए ठीक है, तो ये हम लोग गए नेक्स्ट स्लाइड पे। हाँ हाँ, एनसीईआरटी में एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट लिखा है बच्चा कि जो मेल है बेटा, जो मेल होता है उसके बेटा कोई बच्चे नहीं होते। ये मैंने कल भी बोला था, वापस से बोल रहा हूं, जो मेल होता है बेटा उसका कोई बेटा नहीं होता। मेल हैव नो सन। मेल का बेटा कोई सन नहीं होता, केवल बेटियां होती है। उसका बेटा कोई बेटा नहीं होता, लेकिन बेटा उसके ग्रांड सन होते हैं, उसके बेटा ग्रांड सन होते हैं, यानी मैटरनल ग्रांडसन। बेटा मेरे भाषा में कहें, आपके भाषा में नाती, बेटा नहीं है बेटा, ग्रांडसन है। पापा नहीं है बेटा, पापा नहीं है, लेकिन बेटा इसके है ग्रांड फादर, ग्रांड फादर। तो बोले सर ये कैसे है बेटा, ये आपके एनसीईआरटी में लिखा है, ये बेटा आपके एनसीईआरटी में गिवन है ये पॉइंट। अब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ऐसे कैसे हो सकता है सर, बाप नहीं है ग्रांड फादर है, बेटा नहीं है ग्रांडसन है, ऐसे कैसे सर। तो ये कहानी को बहुत ध्यान से सुनना है आपको, और याद रखना है कि जो मेल होगा बच्चे लोग, वो क्या होगा, मेल हैप्लॉइड, और फीमेल बेटा डिप्लॉयड होगी। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। चलो आप देखो ध्यान से, अब ध्यान से हम लोग देखते हैं तो हमें मिलता है जो पिछले क्लास में आपको बताया बेटा, इंटरेस्टिंग है, थोड़ा फोकस कीजिएगा, एक बार में समझ में आएगा। चलिए ठीक है, चलो थोड़ा सा फोकस करिए, यहां देखिए ध्यान से। सबसे पहले बेटा आप ध्यान दीजिए, आप लिखिएगा बेटा F0, यानी कि बेटा ये आपके दादा है, ठीक है,
या आपके मान लो ये बेटा पापा है, F0 मतलब आपके पापा, F1 बेटा, F1 का मतलब बेटा आप, यू, YOU, ये बेटा आप, और आपका बच्चा ये कहलाएगा F2, आपका बच्चा F2, आपके पापा पेरेंट्स F0, आप बच्चा F1। तो कभी जेनेटिक्स में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है सर, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। F1 मतलब हम है। तो मेल हनी बी हम लोग लेते हैं बच्चा, सबसे पहले मेल हनी बी लिया। मेल हनी बी में बेटा सबसे पहले आप एक फीमेल को ले लीजिए जिसका नाम है बेटा क्वीन। कौन कर रहा है ये? पता नहीं, वहां से शायद कोई बच्चा कर रहा है क्या? चलो यहां देखो तो ध्यान से, अब यहां से मैं क्या करूं, चलो यहां देखो तो ध्यान से हम लोग देखें। अच्छा, एनोटेशन कहां से आता है पहले ये बताओ प्रगति, वेयर इज एनोटेशन को ऑफ करना है तो कहां से एनोटेशन आएगा? रिमोट कंट्रोल एनोटेशन में चलो, ये है तो मुझे क्या करना है, क्लियर, चलो ठीक। ऑफ करने का कौन यहाँ पास कहां से आ रहा है? चलो अब ठीक है, तो हम लोग पढ़ा, अरे भाई तो मैं क्लास ऑफ कर दूंगा, मुझे क्या जा रहा है? एनोटेशन ऑफ करने का कहां से कॉन्सेप्ट है? इरेज, फॉर्मेट, अंडू, रीडू, क्लियर, तो ये ऑप्शन तुम लोग के पास गया कैसे? हाइड नेम ऑन, रुको एक मिनट, जो डाउट है वही कर रहा है, कौन है डाउट बताओ, नाम बोलो उसे, मैं अभी रिमूव कर दूंगा, टेंशन मत लो। अब डाउट वाला कौन है, एक मिनट देखने दो। तो मैं उसे रिमूव कर दूं, लास्ट है फिर ये ऑप्शन, डाउट वाला है जो बेटा, तो मैं लास्ट ऑप्शन है मैं रिमूव कर दूंगा, ठीक है? तो कम से पढ़ने दो बेटा, आगे एग्जाम में ना तो बनेंगे नहीं क्वेश्चन, चलो ठीक है। चलो अब रिमूव तो कर दिया हूं। चलो ठीक है, रिमूव कर दिया हूं, चलो ठीक है। तो मैंने क्या बोला, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी के केस में हमें बेटा तीन चीज याद रखना है, मेल कैसा होगा, फीमेल कैसी होगी, ठीक है? तो सबसे पहले बेटा आप मान लो कि एक फीमेल हनी बी है, एकदम कहानी को ध्यान से सीखो। एक फीमेल हनी बी, फीमेल हनी बी जो होगी बेटा वो डिप्लॉयड होगी, 2n होगी, डिप्लॉयड है वो, क्या है बेटा, फीमेल है हनी बी, इसी का नाम होता है बेटा क्वीन। केवल बेटा क्वीन ही रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती है, फीमेल के तरफ से केवल क्वीन ही रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती है, तो ये बेटा क्वीन है, डिप्लॉयड है, 2n इज 32 क्रोमोसोम, 2n इज 32 क्रोमोसोम, ठीक?
और ये बच्चा लोग उसने क्या किया, मियोसिस, कौन सा, मियोसिस, और मियोसिस से बच्चा बना, मियोसिस से बन गए गैमेट्स। आपको मालूम है ह्यूमन बीइंग में यही होता है कि ह्यूमन बीइंग डिप्लॉयड होती है, मियोसिस से वो हैप्लॉयड गैमेट्स बनाती, ओवम बनाती। तो हनी बी ने ये बेटा बनाया ओवम, n इज द 16, n इज द 16, उसने बनाया बेटा ओवम, n इज द 16, ओवम बनाया। बोले ठीक। अब ये ओवम को बेटा ह्यूमन बीइंग के बारे में सोचो कि एक फीमेल है, उसने बेटा ओवम बनाया, ओवरी में ओवम बना। अब ये ओवम बेटा बिना फर्टिलाइजेशन के डिवाइड करने स्टार्ट कर दिया, और ये बेटा बिना फर्टिलाइजेशन का जो ओवम है वो बेटा डिवाइड करते करते वो बेटा बना दिया फीटस। पहले एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से बेटा फीटस बने, और फीटस से बन गया बेटा मेल हनीबी। क्या बन गया, मेल हनीबी। कोई बच्चा स्पर्म नहीं आया, कोई बेटा फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, बन गया बेटा मेल हनीबी। नो फर्टिलाइजेशन, F2 का बच्चा आपका जो हनीबी का जो बेटा है बन गया, मेल हनीबी का फॉर्मेशन हो गया। सोचो बच्चा किससे बना, ओवम से। आपको बताया जाता है कि अगर ओवम डिवाइड करे, ग्रो करे और डायरेक्टली बेटा एक नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाए, इस प्रोसेस को कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। तो ये बेटा ओवम डायरेक्टली एक मेल हनीबी में कन्वर्ट हुआ, इस प्रोसेस को कहेंगे हम लोग पार्थेनोजेनेसिस। अगर फ्रूट बनता है तो पार्थेनोकार्पी। अगर ओवम डिवाइड करके फ्रूट बन जाए तो बेटा पार्थेनोकार्पी। लेकिन यहां पास एक ऑर्गेनिज्म बना है, इसलिए इसका नाम होगा बेटा पार्थेनोजेनेसिस। कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, कोई स्पर्म नहीं आया, तो मेल हनीबी भी कैसा है बेटा, n इज 16 है, हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड है। अब ये मेल हनीबी के बारे में सोचो, क्या बेटा इसके पापा है, क्या इसके बेटा पापा है? बोले नहीं सर, केवल सर उसकी मम्मी है, ये बेटा उसकी मम्मी है, मम्मी ने ओवम दिया, ओवम डिवाइड किया और मेल का फॉर्मेशन हो गया, नो नीड ऑफ पापा। इसलिए हम लोग कहते हैं मेल हनीबी के बेटा कोई फादर नहीं, कोई बाप नहीं, कोई फादर नहीं है बच्चा। देख लीजिए, फीमेल थी, ओवम दिया, मेल बन गया। प्रोसेस का नाम पार्थेनोजेनेसिस। मेल कैसा है, हैप्लॉइड। चलिए ठीक है, मेल की कहानी समझ में आ गई। अब हम लोग चलते बेटा फीमेल बनाने की कहानी, फीमेल बनाने की कहानी। तो फीमेल बनाने के लिए बेटा मेल भी चाहिए, पापा भी चाहिए और बेटा मम्मी भी चाहिए। तो ये बेटा मेल हनी भी आ गया, वो हैप्लॉइड है, n इज 16। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनिए बच्चे। अब बेटी बनने की कहानी सीख रहे हैं, तो बेटी बनने के लिए बेटा सबसे पहले चाहिए पापा मेल एंड मम्मी फीमेल। फादर कैसे बेटा, हैप्लॉइड है। बोला गया बेटा अब पापा आप स्पर्म बनाओ, तो बोले ठीक है स्पर्म बना रहे। बनाने के प्रोसेस बेटा मियोसिस। लेकिन बोले सर मियोसिस कैसे होगा, ये तो ऑलरेडी सर हैप्लॉइड है, और आपकी एनसीईआरटी बोलती है बेटा, आपकी एनसीईआरटी क्लास 11th की बोलती है कि बेटा कभी भी गैमेट्स बनाना है तो मियोसिस करना पड़ेगा, और मियोसिस केवल डिप्लॉयड में होता है। मियोसिस केवल किस में होता है बेटा, डिप्लॉयड में। ये तो हैप्लॉइड है, इसमें तो मियोसिस होगा नहीं, स्पर्म तो बनेंगे नहीं। तो बोलेगा ठीक है हम बेटा स्पर्म बनाएंगे, हम बेटा मेल गैमेट स्पर्म बनाएंगे, बिना मियोसिस का बनाएंगे, हम बेटा बनाएंगे माइटोसिस से। याद रखिएगा, कभी भी क्वेश्चन आ गया बेटा जेनेटिक्स में या पूरे बायो में, बच्चा 11th में हो या 12th में हो, क्या बेटा गैमेट्स बिना मियोसिस का बन सकता है? तो बोलिएगा सर मेल हनीबी में एक्सेप्शनल था, मेल हनीबी में स्पर्म बनता था सर बिना मियोसिस के, माइटोसिस से बनता था। और माइटोसिस की पहचान क्या है, पहले क्रोमोसोम 16 है तो अब भी क्रोमोसोम कितने होंगे बेटा, 16 होंगे। इसलिए आप इसे कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशन सेम है, ठीक है। तो स्पर्म बन गया, n इज 16। अब फीमेल ने बच्चा, फीमेल ने मियोसिस किया, मियोसिस किया और उसने बनाया बच्चा ओवम। मियोसिस से क्या बनाया बेटा, ओवम, n इज 16। तो फीमेल मियोसिस से ओवम बना रही है, मेल बेटा माइटोसिस से स्पर्म बना रहा है, याद रखिएगा। बोले ठीक है।
स्पर्म और ओवम अब बच्चा दोनों फ्यूज करेंगे, फ्यूज हो गया, क्या हुआ बेटा? फर्टिलाइजेशन। याद रखिएगा, अब फर्टिलाइजेशन से जो भी बनेंगे वो बेटा फीमेल बनेगी। फर्टिलाइजेशन से जो भी बनेगा बेटा वो फीमेल बनेगी। फर्टिलाइजेशन हुआ, क्या बन गए? एन और एन बेटा मिलकर के हो गए 2n, 2n इज द 32, ये बेटा बन गया जाइगोट। जाइगोट बन गए। जाइगोट ग्रो करेगा इम्ब्रियो, इम्ब्रियो बेटा डिवाइड करेगा, ग्रो करेगा फीटस, फीटस बेटा ग्रो करेगा, दे विल बिकम लार्वा। यही तो कहानी होती है ना। जाइगोट स्पर्म ओवम के फ्यूजन से हमारे तरह हो रहा है, फीमेल का फॉर्मेशन हमारे तरह, स्पर्म आया ओवम आया, फ्यूज जाइगोट, एम्ब्रियो, फीटस, और ये बेटा लार्वा में कन्वर्ट। ह्यूमन बीइंग में लार्वा नहीं बनता बस। अब लार्वा के पास बेटा दो ऑप्शन, अगर जो लार्वा को बेटा खाना क्या दीजिएगा, अगर बेटा उसे अच्छा खाना दीजिएगा, अच्छा खाना मतलब न्यूट्रिशन से भरा हुआ, उसे कहते हैं बेटा रॉयल जेली। उसे क्या कहते हैं हम लोग? रॉयल जेली। यानी कि उसे बेटा न्यूट्रिएंट्स रिच फूड दीजिएगा, रॉयल जेली दीजिएगा, न्यूट्रिएंट से भरा फूड दीजिएगा, तो ये लार्वा बेटा ग्रो करके बन जाएगा फीमेल क्वीन, फीमेल क्वीन में कन्वर्ट हो जाएगी ना। और अगर बेटा आपने न्यूट्रिशन रिच फूड नहीं दिया बेटा, सिंपल खाना दे दिया, सुबह सुबह मम्मी दे दी बेटा चना वना खा लो बस, बोले क्या मम्मी कल तो सेब दिया था, अनार दिया था, आज तो बेटा चना पे आपने दे दिया। तो अगर सिंपल फ्रूट दिया बच्चा तो इसको कहते हैं बी ब्रेड, बी ब्रेड। सिंपल फूड दिया, बी ब्रेड दिया, तो ये लार्वा बेटा ग्रो करेगा और ये बन जाएंगे बेटा फीमेल वर्कर में। ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे बेटा? वर्कर। वर्कर कैसी है? फीमेल है। क्वीन कैसी है? फीमेल है। दोनों फर्टिलाइजेशन से बने बेटा 2n होंगे, डिप्लॉयड होंगे 32 क्रोमोसोम। क्वीन भी बेटा फर्टिलाइजेशन से बनी है, 2n इज 32। ठीक है, तो बोलेंगे सर क्वीन और वर्कर में क्या डिफरेंस होगा सर? फिर ध्यान से, जो क्वीन है वो बेटा रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती है, वो बेटा फर्टाइल होगी। क्वीन रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर सकती है, वो फर्टाइल होगी। लेकिन फीमेल वर्कर बेटा बस हनी बी, वो गई बेटा क्या रही है? नेक्टर कंज्यूम करके लेकर के आएगी, केवल काम करेगी। देखो नाम में लिखा है वर्कर, वो बेटा स्टेराइल है, वो फर्टिलिटी में रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, वो बेटा फर्टाइल है। फर्टाइल नहीं बेटा, उसे स्टेराइल कहेंगे, दिस इज द स्टेराइल। और हनी भी कैसा है बच्चा? फर्टाइल है, याद रखिएगा। अब देखिए जो फीमेल बनी उसकी कहानी क्या है? फीमेल जो भी बनी है, वर्कर बने या क्वीन बने बेटा, उसके लिए देखो मम्मी और पापा दोनों की जरूरत है। तो फीमेल बनने के लिए मम्मी पापा दोनों, लेकिन मेल को बनने के लिए बेटा केवल मम्मी की जरूरत है। ये कहानी आपको समझ में आए। अब कहानी को एक जनरेशन और ऊपर ले जाते हैं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, कहानी को और सीखिए बेटा, एक जनरेशन और सीखिए। ये देखिए बेटा, ये जो फीमेल है F1 बेटा, F1 जो फीमेल है उसके बारे में सोचिए। फीमेल जब भी बनती है फर्टिलाइजेशन से बनती है और उसके मम्मी और पापा दोनों होते हैं। यानी कि इस क्वीन के बारे में सोचिए, इसके मम्मी भी होगी बच्चा 2n इज द 32, 2n इज द 32 इसकी मम्मी होगी। और बेटा मम्मी ने ओवम दिया होगा, और इसके बेटा पापा भी होंगे, n इज द 16 उन्होंने बेटा स्पर्म दिया होगा, पापा भी होंगे। ठीक, इन्होंने स्पर्म दिया, इन्होंने ओवम दिया, फर्टिलाइजेशन हुआ, और फर्टिलाइजेशन के बाद इसे मिला बेटा क्या? रॉयल जेली। इस रॉयल जेली से बेटा बन गई ये फीमेल क्वीन, ये बेटा क्वीन है। अब सोचो कहानी में बेटा एकदम सिंपल से एक टर्म में यूज कर रहा हूं, क्वीन बनने के लिए मेल और फीमेल दोनों की जरूरत है। अब देखो ध्यान से, ये बेटा जो मेल है वो क्या बोलेगा? बेटा मेरा तो कोई बेटा है ही नहीं, मैंने स्पर्म दिया, फर्टिलाइजेशन हुआ, बेटी बनी, मेरा बेटा तो बना नहीं। द मेल हैव नो सन। सोचिए, जो मेल है उसने स्पर्म दिया, उस स्पर्म का फर्टिलाइजेशन हुआ और उससे बेटा फीमेल क्वीन बन गई, कोई बेटा तो बना नहीं, तो मेल हैव नो सन, बोले करेक्ट स्टेटमेंट है। लेकिन इस
क्वीन की बेटा, इस क्वीन जब ओवम ले करेगी, एक ले करेगी, वो क्वीन बेटा बिना फर्टिलाइजेशन का मेल हनी बी बन रहा है। तो अब देखिए कहानी में ट्विस्ट, मेल हैव नो सन, मेल हैव नो सन बट दे हैव ग्रांड सन। इसकी बेटी का तो बेटा है, यानी इसका नाती तो हुआ, आपके भाषा में क्या हुआ, इस मेल का कोई बेटा तो नहीं है, बेटी बनी, लेकिन उस बेटी का ओवम से नया बेटा, उसका नाती तो बना, ग्रांड सन तो बन गया। तो मेल हैव नो फादर, मेल हैव नो सन बट दे हैव ग्रांड सन। अब इसका उल्टा सोचो, ये बेटा क्या बोलेगा, मेल है, मेरा तो बाप ही नहीं है, मेरी तो केवल मम्मी है, पापा तो है ही नहीं, मैं तो ओवम से बना हूं केवल। तो मेल हैव नो सन, नो सन केवल मम्मी है, लेकिन इस मम्मी के तो पापा है बेटा, इसके मम्मी के तो पापा है। तो मेल हैव नो सन बट दे हैव नाना, यानी ग्रांड सन। इसके बेटा कोई पापा तो नहीं है, लेकिन इसके पापा के तो मम्मी के पापा तो है, दे हैव द ग्रांड सन। यही कहानी है बच्चों लोग, यही कहानी है। तो चलो किसे किसे समझ में आ गई ये कहानी। मेल हैव नो फादर, देख सकते मेल हैव नो फादर बट दे हैव ग्रांड फादर। मेल हैव नो सन, मेल हैव नो सन बट दे हैव ग्रांड सन। बेटा नहीं है, लेकिन बेटा उसका नाती है, बाप नहीं है, लेकिन उसके बेटा नाना है। तो चलो मेरे में से किसी को अब डिफिकल्टी, बच्चे लोग क्लियर है सभी को? चलो बेटा मैसेज में बताइए, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि मैं रेज नहीं कर पा रही हूँ हैंड, ठीक है? तो बेटा बताइए मैसेज में, आराम से 2 मिनट टाइम ले लीजिए, नहीं समझ में आया तो वापस से मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है? नहीं समझ में आएगा बेटा वापस से रिपीट हो जाएगा। बस अपने बारे में सोचो ना, अपने बारे में सोचो बेटा, एकदम कहानी क्लियर है। कि मान लो कि प्रगति नाम की एक लड़की है, उसने बेटा ओवम, उसके ओवरी में क्या बना, ओवम बना। ये ओवम बिना फर्टिलाइजेशन के फीटस में कन्वर्ट हो जाए, फीटस में कन्वर्ट हो जाए एक नया बच्चा, तो क्या बोलेगा, अरे आई हैव नो फादर, आई हैव नो फादर, मेरी केवल माँ है। लेकिन बेटा जो माँ बनी, माँ कैसे बनती है, फर्टिलाइजेशन से, तो उसके पापा और मम्मी दोनों होंगे। तो बेटा क्या बोलेगा, आई हैव नो फादर बट मेरी मम्मी के तो पापा थे, तो आई हैव ग्रांड फादर, ठीक है? आई हैव ग्रांड फादर, ठीक है? और इसका उल्टा सोचिए, जो मेल है, मेल है बेटा, उसने स्पर्म बनाया, इस स्पर्म का यूज बेटा बेटी बनाने में हो रहा है, बेटा बनाने में तो हो ही नहीं रहा है। तो आई हैव नो सन, मेरी तो बेटी है, मैंने स्पर्म दिया, स्पर्म का फर्टिलाइजेशन हुआ, बेटी बनी, हाँ बेटा तो बना नहीं। अब मेरी जो बेटी होगी वो ओवम बनाएगी, उस ओवम से बेटा नया बेटा बनेगा। तो आई हैव नो सन बट आई हैव ग्रांड सन। चलो ठीक है, तो मेरे में से सभी को क्लियर हो गया होगा, नो इश्यू। बड़ा कॉन्सेप्चुअल था और एनसीईआरटी में बेटा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है, तो मेरे में से सभी को क्लियर हो जाएगा। चलो ठीक है, तो प्रियांशु अब समझ में आ जाना चाहिए। प्रियांशु अब समझ में आया? नहीं तो बेटा रिकॉर्डेड वाले पार्ट को वापस से देख लीजिएगा। चलो ठीक है, अब हम लोग आगे चले और हमने आपको बोला था कि हमें बच्चा लोग एक स्पेशल कॉन्सेप्ट पढ़ना है सेक्स डिटर्मिनेशन में, जो बेटा नीट के एग्जाम में आता है, जिसका नाम है बच्चा ड्रोसोफिला में आखिर सेक्स डिटरमाइन कैसे करते हैं, ठीक है? कैसे डिटरमाइन करते हैं? तो ध्यान से बेटा, नीट का क्वेश्चन है, ये बोर्ड में तो नहीं पूछेंगे, लेकिन नीट में अगर आज डॉक्टरली क्वेश्चन बनाएंगे तो बेटा कम से कम उसमें 30 क्वेश्चन होंगे, ढेर सारे क्वेश्चन होंगे बेटा उस कॉन्सेप्ट पे। तो उस कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़िए। बोले ठीक है सर, पढ़ते हैं। यहां देखो, ये बेटा आपका ड्रोसोफिला है, ध्यान से देखना, ये बेटा ड्रोसोफिला का ऐसे बनाया हुआ कभी कभी फिगर मिलेगा। बोले ठीक है सर। ड्रोसोफिला में बच्चा लोग टोटल क्रोमोसोम होते हैं 2n इज बेटा 8, 2n इज 8। तो ध्यान से देखना कैसे बनाते हैं, 8 बनाने का तरीका सीखिए। ये एक क्रोमोसोम ऑटोसोम है, ये बेटा दूसरा क्रोमोसोम, ये बेटा तीसरा क्रोमोसोम, ये ऑटोसोम के सेट हो गए, ठीक है? अब ऑटोसोम का एक सेट हो गया तो ए लिख दीजिए, एक और सेट बना रहा हूं, एक और ऑटोसोम का सेट बना रहा हूं, 2 सेट बन गए, डिप्लॉयड हो गया, डिप्लॉयड हो गया। एक सेट और बना लो, एक सेट बेटा और बना लो, तो 3 सेट हो गए, ट्रिप्लॉयड हो गया। तो ऑटोसोम के कितने सेट हो गए, 3 हो गए, ट्रिप्लॉयड हो गया।
अब उसमें पाया जाएगा बेटा सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम व्हाइट से लिख रहा हूं, एक एक्स है और एक बच्चा लोग क्या है आपका छोटा वाला बेटा, एकदम छोटा सा है, बेंडेड है ना, इसे हम लोग कहते हैं वाई क्रोमोसोम। वाई क्रोमोसोम छोटा होगा, बेंडेड होगा। ध्यान से सुनिए वापस से, कोई गड़बड़ नहीं बेटा, कोई गड़बड़ नहीं। यहां देखिए ऑटोसोम का ग्रीन वाला एक सेट बना दिया, मैंने एक और सेट बना दिया, तो कितने सेट हो गए ऑटोसोम के बच्चे लोग? 2 सेट। तो आप लिखिएगा ए 2 सेट हो गए, ऑटोसोम के 2 सेट है। सेक्स क्रोमोसोम कितने? एक एक्स है और एक बच्चा वाई है, तो ए प्लस एक्स वाई एग्जाम पेपर में लिखा रहेगा। यहां क्या लिखे रहेगा? ए 3 ए ट्रिप्लॉइड है, एक एक्स है एक वाई है, ठीक है। तो कोई गड़बड़ नहीं करना है बच्चे। कभी कभी एग्जाम पेपर में ऐसा मिलेगा आपको लिखा हुआ एक सेट ऑटोसोम के, बोले हाँ सर, दूसरा सेट ग्रीन वाला, बोले हाँ सर, और यहां पर बच्चे लोग 2 एक्स क्रोमोसोम है, 2 एक्स क्रोमोसोम है, 2 एक्स है। तो कैसे लिखेंगे? ऑटोसोम के सेट, ये बेटा सेक्स क्रोमोसोम है, ये रेड वाले से किया बेटा, ये सेक्स क्रोमोसोम है, और ये तीनों बेटा ऑटोसोम के सेट है। तो ऑटोसोम कितने सेट है बेटा? एक येलो वाला एक सेट, ग्रीन वाला एक सेट, 2 सेट ऑटोसोम, और 2 है बच्चा आपके एक्स क्रोमोसोम। तो ए प्लस एक्स एक्स ऐसे लिखते हैं। बोले ठीक है सर, लेकिन सर इसमें मेल कौन है सर, फीमेल कौन है सर, ये पता नहीं चल रहा है। चलो बताता हूं, बहुत ही आसान है। ध्यान से बच्चे लोग, ध्यान से करना, ये नीट में क्वेश्चन आएगा, आपके बोर्ड में नहीं पूछेंगे, लेकिन नीट में ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, लोग कंफ्यूज होते हैं। बस अब आसानी से समझ में आ गया। अगर बच्चा ए का मतलब होता है ऑटोजोम, एक सेट ऑटोजोम का ए, और ये बेटा ए बाई एक्स कर दीजिए, ए बाई एक्स, एक्स क्रोमोसोम कितने और ऑटोसोम का सेट कितना है? ए बाई ए एक्स का रेशियो देखिए बच्चा, याद रखिएगा रेशियो इंपॉर्टेंट है। अगर रेशियो बेटा 0.5 आया, रेशियो कितना आया बेटा? 0.5, तो हम उसे कहेंगे बेटा मेल। अगर रेशियो 0.5 आया बच्चा, तो हम उसे क्या कहेंगे? मेल। अगर रेशियो बेटा 0.5 से कम आया, 0.5 से कम आया, तो इसे हम लोग कहते हैं बेटा मेटा मेल, यानी मेल का कैरेक्टर एक्सेस भरा हुआ है। जैसा पढ़ते थे ना सुपर मेल, उसी तरह से बेटा मेटा मेल। बोले ठीक है। अगर बेटा यहां पास एक्स बाई ए बाई एक्स रेशियो, नहीं मैंने उल्टा बोला, 1 मिनट वापस से मुझे ठीक करने दो, 1 मिनट, मैंने रेशियो उल्टा किया। रेशियो बेटा एक्स बाई ए कीजिएगा, ए बाई एक्स नहीं, एक्स बाई ए, टोटल नंबर ऑफ एक्स बाई ऑटोजोम का सेट। बाकी कहानी सेम है बेटा, 0.5 आया तो याद रखना है क्या? मेल। अगर लेस देन 0.5 आया तो याद रखना है बेटा सुपर या मेटा मेल, मेटा मेल। अगर बेटा 1 आया, क्वेश्चंस बनाएंगे तभी क्लियर होगा, 1 आया अगर, तो याद रखना बेटा वो एक फीमेल है। अगर बेटा 1.5 आया, 1.5 आया, ठीक है, या आप कह दीजिए बेटा मोर देन 1 आया, मोर देन 1 आया, या बेटा 1.5 के आसपास आया, तो ये हो जाएगा बेटा सुपर फीमेल। क्या हो जाएगा? सुपर फीमेल। ठीक है, तो ये रेशियो आप याद रखिएगा। लास्ट वन, अगर रेशियो बेटा 0.5 से 1 के बीच आया, 0.5 से 1 के बीच आ गया, 0.7 आ गया, 0.9 आ गया, 0.8 आ गया, तो याद रखिएगा बेटा उसे कहेंगे इंटरसेक्स, यानी कि वो मेल और फीमेल क्या है पता नहीं, इंटरसेक्स। मेल और फीमेल बेटा अब पता नहीं कर सकते, दोनों का मिक्सिंग हो चुका है। इस रेशियो से हम सारे क्वेश्चंस बना लेंगे। रेशियो याद रखिएगा, ट्रिक दे देता हूं। रेशियो जैसे जैसे बढ़ रहा है, जैसे जैसे रेशियो बढ़ रहा है, फीमेल कैरेक्टर बढ़ रहे, 0.5 से नीचे मेटा मेल, ठीक है, 0.5 नॉर्मल मेल, 0.5 से ज्यादा, 0.5 से 1 के बीच इंटरसेक्स। अगर बेटा 1 आया नॉर्मल फीमेल, और बेटा 1 से ज्यादा आ गया
तो उसे कहेंगे हम लोग सुपर फीमेल। अब देखिए क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब सारे क्वेश्चंस आपके डॉक्टर ली के जितने भी क्वेश्चंस हैं फटाफट बन जाएंगे। कैसा भी क्वेश्चन हो बेटा विद इन 1 मिनट बनेगा। क्वेश्चन ऐसा दे रखा होगा, 1 सेट, 2 सेट, 2 सेट, यहां पर बेटा x, दिस इज द x। बताइए बच्चे ऑटोजोम के कितने सेट है, ऑटोजोम के कितने सेट है? तो बोले सर एक येलो वाला है एक सेट, और एक सर ग्रीन वाला है, 2 सेट हो गए ऑटोजोम के। तो रेशियो क्या रखना है बेटा, x बाई ए। टोटल x देखिए कितना है, x बेटा देखिए 2 है, और ऑटोसोम के सेट कितने हैं, एक येलो एक ग्रीन, 2/2, आंसर बेटा 1, यानी वो बेटा फीमेल होगी। हो गया, बस ऐसे ही निकालना है। सेकेंड क्वेश्चन बनाते हैं, सेकेंड क्वेश्चन बनाते हैं। ये देखिए चलिए इस बार बताइएगा बच्चे लोग फटाफट देखते हैं, सबसे पहले कौन बताएगा, x एंड x। चलिए बताइए क्या होगा बच्चे लोग, x बाई ए निकालिए। x कितना है, तो बोले सर x तो सर 2 है, x कितने है बेटा, x बाई ए रेशियो, x बेटा 2 है, और a कितने बेटा, एक येलो वाले एक ग्रीन वाला एक बेटा ब्लू वाला, 2/3 कितना आता है, 2/3 कितना आता है? तो बोलेंगे सर लगभग 0.5 से ये के बीच में आएगा, तो सर ये निकाल दो तो इंटरसेक्स आ जाएगा, इंटरसेक्स आ जाएगा। ठीक, चलिए थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करें, आसान है। चलो बच्चों लोग ये बताइए ये क्या हो, ये x है और ये बेटा छोटू सा ये बेटा y है। चलिए बताइए ये क्या होगा बेटा, मेल या फीमेल या इंटरसेक्स क्या होंगे? तो बोले सर y का कोई वैल्यू नहीं बेटा, y का कोई कंसीडर नहीं करना है। x को देखिए, x बेटा 1 है, और ऑटोजोम कितने बेटा, 2 सेट है, तो 1/2 कितना होता है, 0.5, यानी कि बच्चा ये मेल है, ये बेटा क्या है, मेल है, दिस इज द मेल। ठीक है, तो मेरे से कभी गड़बड़ नहीं करना है, और कभी कभी क्वेश्चन बेटा ऐसे देंगे जो और आसान करके, आपके एग्जाम पेपर में तो और आसान सा दिया रहेगा, डायग्राम नहीं देते वो, देखो ये देंगे। चलिए फटाफट बनाइएगा, ए प्लस एक्स वाई बताइएगा क्या है, ए प्लस एक्स एक्स बताइएगा क्या है, वो मेल फीमेल क्या है, ए प्लस एक्स एक्स बताइएगा वो क्या है, ए प्लस, यानी कि 3 सेट, 3 है मतलब 3 सेट है ऑटोजोम के, 3 एक्स हो गए। चलिए देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर करता है, एक्स वाई है। चलिए ठीक है फटाफट, तो बोलेंगे सर बस रेशियो निकालना है, हमारे दिमाग में क्या बैठ गया बेटा, रेशियो, एक्स बाई ए रेशियो, एक्स कितना है बेटा 1, और ए कितना है बेटा 2 है, 2 सेट है, यानी ए का वैल्यू 2 हो गया, तो 1/2 आंसर बेटा 0.5 यानी मेल। ठीक, 0.5 मतलब मेल। सेकेंड, एक्स कितने 2, ए कितना है 2, 2/2 1, यानी कि बच्चे लोग फीमेल। थर्ड क्वेश्चन, यहां कितना है, एक्स कितना है 2, ए कितना है 3, 1/3 2/3 निकाल लीजिए और बताइए। यहां देखिए यहां कितना है बेटा 3, एक्स का वैल्यू कितना है 3, एक्स कितने 3, ऑटोजोम के सेट कितने हैं 3, 3/3 1, यानी कि वो फीमेल हो गई। नेक्स्ट ये देखिए x कितना है 1, ए कितने 3, 1/3 0.3, 0.5 से कम हुआ तो क्या हो गया बच्चा लोग, सुपर मेल, सुपर मेल या मेटा मेल। तो चलो ठीक है, मेरे में से सभी बच्चे को समझ में आ गया। तो ये बेटा आपके एनसीईआरटी में नहीं होगा, लेकिन जब आप बनाएंगे, जब बेटा आप बनाएंगे कौन सा डॉक्टर अली के क्वेश्चंस, आपको ढेर सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। ये कहलाता है बच्चे लोग जेनिक बैलेंस थ्योरी, जेनिक बैलेंस थ्योरी। जो एक साइंटिस्ट थे ब्रिज,
BRIDGS, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। तो ये बेटा नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नीट में बेटा ये क्वेश्चंस ऐसे पूछे जा सकते हैं, आप आसानी से बता दोगे। चलो हो गया। अब बस इससे रिलेटेड 2 पॉइंट्स डिस्कस करना है, आज की क्लास कवर हो जाएगी। बस 2 पॉइंट्स आपको बताना है और आज की क्लास फिनिश हो जाएगी। ध्यान से, बस 1 लाइनर क्वेश्चन 2 है। एक वर्ड आएगा गाइनेंड्रोमॉर्फ। गाइनेंड्रोमॉर्फ क्या होता है? ध्यान से बच्चे लोग, गाइनेंड्रोमॉर्फ क्या होता है? और एक वर्ड आएगा बेटा गाइनेंडर क्या होता है? गाइनेंडर। 1 मिनट। सेकेंड वर्ड आएगा गाइनेंडर क्या होता है? 2 वर्ड बेटा आपको मिलेंगे, आप गड़बड़ नहीं कीजिएगा कभी। देखो, मॉर्फ का मतलब बेटा बाहरी स्ट्रक्चर, मॉर्फ मतलब मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल फीचर। गाइनेंड्रो यानी बेटा उसमें गाइनोशियम भी है और बेटा एंड्रोशियम भी है, नाम में तो यही लिखा है। ऐसा बॉडी स्ट्रक्चर बेटा, ऐसा बॉडी स्ट्रक्चर जिसका हाफ पार्ट मेल हो और हाफ पार्ट बेटा फीमेल हो। ऐसा ऑर्गेनिज्म, आधा बॉडी मेल आधा बॉडी फीमेल, वापस से सीखो, आधा बॉडी मेल और आधा बॉडी बेटा फीमेल, या तो वर्टिकल हो सकते हैं, हाँ अपसाइड डाउन साइड हो गए, या लैटरल हो सकते बेटा, एक साइड मेल एक साइड फीमेल। क्या कहेंगे बेटा? गाइनेंड्रोमॉर्फ। ये दिखता है बच्चे लोग कहां? ड्रोसोफिला में। ये कहां दिखता है बच्चे लोग? ड्रोसोफिला में ऐसा दिखा जाता है। ठीक, बोले सर ये गाइनेंडर क्या है? गाइनेंड्रोमॉर्फ तो समझ में आ गया, ये गाइनेंडर समझ में नहीं आया। तो गाइनेंडर में बेटा पूरा बॉडी जो होगा, फुल बॉडी, पूरा जो बॉडी है, पूरे ऑर्गन्स हैं, पूरे बेटा टिश्यूज है, वो बेटा फीमेल है। बॉडी का हर पार्ट फीमेल है। लेकिन कहीं कहीं पे बस मेल वाले के पैचेस है, कुछ टिश्यू बेटा मेल वाले, ऑर्गन फीमेल है, लेकिन उसमें कुछ टिश्यू के पैचेस, कुछ सेल बेटा, ग्रुप ऑफ सेल मेल वाले हैं। तो इसे हम लोग कहेंगे बेटा गाइनेंडर। द होल बॉडी इज फीमेल बट दे हैव पैचेस ऑफ मेल सेल, पैचेस ऑफ मेल सेल के कुछ पैचेस होंगे, बाकी पूरा बॉडी ऑर्गन, पूरे टिश्यूज बच्चा क्या होगा? फीमेल होंगे। ये भी पाए जाते बेटा कुछ ड्रोसोफिला में। तो ड्रोसोफिला में यही आपको बताना था बेटा, कुछ स्पेशल पॉइंट। ड्रोसोफिला में ये 2 स्पेशल पॉइंट आपको बताना था। तो मेरे में से आसान था, कोई भी डिफिकल्ट नहीं था बेटा, कोई भी डिफिकल्ट नहीं था। आपने बहुत ही आसानी से सीख लिया सारा चीज। ठीक है, तो आपको अब कुछ भी नहीं करना है। तो चलो मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूं, कितना आज आपने सीखा। चलो सबसे पहले बच्चा ये बताइए कि बर्ड्स के अंदर में मेल होमोगैमेटिक होगा या हेट्रोगैमेटिक होंगे? चलो फटाफट, बर्ड्स के केस में बताइए, मेल होमोगैमेटिक होगा या हेट्रोगैमेटिक होंगे? बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, और इसका पीडीएफ मैं तुम्हें सेव करके दे ही देता हूं। मेल में कैसा होगा बेटा, होमो या हेट्रो? तो बोलेंगे सर मेल में आपने बताया था सर हमारा उल्टा होता है, ह्यूमन बीइंग का उल्टा होता है। चलिए, ग्रास हुपर में क्या कॉन्सेप्ट था? ग्रास हुपर में सेक्स डिटर्मिनेशन की क्या कॉन्सेप्ट है? ग्रास हुपर के अंदर में सेक्स डिटर्मिनेशन की क्या कॉन्सेप्ट है? मेल कैसा था और फीमेल कैसी थी? बताइए फटाफट बताइए बच्चों लोग। तब तक मैं ये आपको पीडीएफ के फॉर्म में, मुझसे ले लेना, पता नहीं मैं सर को भेज तो देता हूं, आपके सौरभ सर को, तो फिर भी अगर शायद ना मिल पाए आपको तो मुझसे ले लेना। टॉपिक था बच्चा सेक्स डिटर्मिनेशन। चलो ये बताइए, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द गाइनेंड्रोमॉर्फ? व्हाट इज द गाइनेंड्रोमॉर्फ? व्हाट इज द गाइनेंड्रोमॉर्फ? तो बोलेंगे सर ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसका आधा बॉडी पार्ट मेल और आधा बॉडी पार्ट फीमेल हो, उसे हम लोग कहते हैं गाइनेंड्रोमॉर्फ। अगर पूरा बॉडी फीमेल हो और कुछ कुछ पैचेस मेल वाला हो तो उसे कहते हैं गाइनेंडर। ये भी बेटा पाया जाता है ड्रोसोफिला में, ये भी बेटा पाया जाता है ड्रोसोफिला। नेक्स्ट बच्चे लोग,
अगर x बाई ए रेशियो 0.7 है तो वो क्या होगा, x बाई ए रेशियो 0.7 है तो मेल होगा, फीमेल होंगे, इंटरसेक्स होगा या बेटा मेटा मेल होंगे? तो आंसर बेटा एकदम क्लियर है, इंटरसेक्स होगा। तो आज बच्चा आप जाइए और पहले डॉक्टर ली का क्वेश्चन देखिए और जो भी सेक्स डिटर्मिनेशन से जो भी क्वेश्चंस है पहले टिक आउट कीजिए और सारे क्वेश्चंस बना लीजिए। म्यूटेशन सारा बन जाना चाहिए, म्यूटेशन के सारे क्वेश्चंस, सेक्स डिटर्मिनेशन के सारे क्वेश्चंस। अगले क्लास से हम लोग बेटा जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट है जिसे आप कहते हो मेंडल वाला पार्ट, ये बेटा मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड, वो हम लोग पार्ट स्टार्ट करेंगे। तो बड़ा बेसिक से पढ़ेंगे, टेंशन मत लीजिए। जेनेटिक्स बेटा टेक टाइम, जेनेटिक्स में टाइम लगता है। तो आपका ये होमवर्क रहा सेक्स डिटर्मिनेशन और वो वाला पार्ट को कवर कर लीजिए। चलो अब किसी को बेटा डाउट है तो आराम से पूछ लो, अभी है 5 मिनट्स है, 5 मिनट्स तो नहीं है, चलो 5 मिनट्स ले लेते हैं। किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है हैंड रेज करो, अपने आप को अनम्यूट करो और बेटा क्वेश्चंस बोल सकते हो। एनीवन, किसी बच्चे को अगर डाउट है तो आराम से पूछो। बाकी बच्चे लीव हो सकते हैं क्योंकि तुम्हारी बहुत लंबी क्लासेस होती है, मैं देखता हूँ 8 बजे से या 2 बजे तक कौन सी क्लासेस होती है, तुम्हारी लंबी क्लासेस होती है। तो बाकी बच्चे जाओ, एंजॉय करो और किसी को अगर डाउट है तो वो पूछ सकता है। और किसी को अगर नहीं मिला ये वाला पार्ट, पीडीएफ मुझसे पर्सनली मांग लेना। चलो ठीक है फिर, बाय बाय।